नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्त्रियों में कौन से गुण होने चाहिए और सबसे अधिक सुंदर और भाग्यशाली स्त्री कौन होती है? जो लक्ष्मी के समान होती है, ऐसी स्त्री हर औरत को यह बात जाननी चाहिए। अगर यह सारे गुण स्त्रियों में होते हैं तो वो स्त्रियां भाग्यशाली होती हैं। ऐसे कौन से गुण हैं? आइए बताते हैं वो गुण। वो स्त्रियां भाग्यशाली होती हैं जो कि पतिव्रता होती हैं। जो स्त्रियां अपने पति के साथ बैठकर भोजन करती हैं या अपने पति को भोजन खिलाकर खुद खाती हैं और अपने घर में सबको भोजन कराने के बाद लास्ट में खाती हैं, ऐसी स्त्रियां भाग्यशाली होती हैं। जो महिलाएं ज़्यादा देर तक अपने दरवाजे पर खड़ी ना रहें और किसी दूसरे के घर में ताका झाकी ना करें, ज़्यादा दूसरों के यहाँ जाना पसंद ना करें, दूसरों के घर में बहुत कम जाएं, अगर कोई काम हो तो दूसरों के घर जाएं, व्यर्थ में दूसरों के घर के चक्कर ना काटें, और अगर श्रृंगार करें तो केवल अपने पति के लिए ही श्रृंगार करें। और जो महिलाएं प्यार से बोलती हैं, जिनकी वाणी में मिठास होता है और जिन महिलाओं को कभी भी गुस्सा नहीं आता और दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचती हैं, ऐसी स्त्रियां ही भाग्यशाली होती हैं। और मीठी वाणी बोलने वाली महिला को साक्षात महालक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। और ऐसी महिलाओं के घर पर होने से सुख समृद्धि आती है। और जो पतिव्रता नारी होती हैं वो अपने घर को, अपने बच्चों को संभाल कर रखती हैं, घर के सारे सामान को सही ढंग से रखती हैं। और जो महिलाएं गृह कार्यों को भली भांति जानती हैं और उन्हें पूरी जिम्मेदारी से निभाती हैं, उन महिलाओं को सुघड़ गृहिणी कहा जाता है। और जो महिलाएं आलसी होती हैं और घर का कार्य ठीक तरीके से नहीं करती और दिन भर सोती रहती हैं, ऐसी महिलाएं अशुभ होती हैं। ऐसी महिलाओं के घर में लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। और जो पतिव्रता स्त्रियां होती हैं वो जो भी कार्य करती हैं वो अपने पति को बताकर करती हैं और अपने पति से पूछकर करती हैं और अपने पति का सम्मान करती हैं और दूसरों से करवाती भी हैं। और जब पति बाहर से आए तो उसे पानी दें और अपने पति के लिए भोजन तैयार करें, ऐसी होती हैं पतिव्रता स्त्रियां। और पतिव्रता नारी धार्मिक भी होती हैं, जो कि सुबह उठकर नहा धोकर भगवान की पूजा पाठ करती हैं। और जिस घर में पति पत्नी दोनों मिलकर ही भगवान की पूजा पाठ करते हैं या कहीं सत्संग पर जाते हैं और सेवा करते हैं, और सेवा करना भी बहुत बड़ा धर्म का कार्य है, चाहे मंदिर में करो या गुरुद्वारे में करो। और जिस घर में पति और पत्नी दोनों ही भगवान की पूजा पाठ करते हैं और अगर दोनों मिलकर ही धार्मिक कार्य करते हैं तो वो घर तो स्वर्ग है। और जिस महिला को ऐसा पति मिलता है वो औरत बहुत भाग्यशाली है। और जो महिला अपने पति के साथ बैठकर पूजा पाठ करती है वो महिला भी भाग्यशाली है। पतिव्रता औरत कभी भी झाड़ू में ना बैठे, क्योंकि झाड़ू में महालक्ष्मी का वास होता है। और पतिव्रता नारी कभी भी अपने घर की दहलीज पर भी ना बैठे, क्योंकि दहलीज पर नरसिंह भगवान का वास होता है। क्योंकि नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को बीच दहलीज पर ही उनका उद्धार किया था, इसलिए दहलीज पर नरसिंह अवतार का वास माना जाता है। इसलिए नारी को कभी भी दरवाजे पर नहीं बैठना चाहिए। और अगर पति बीमार है, गरीब है, तो पत्नी को चाहिए कि अपने पति का साथ दे, क्योंकि इस संसार में सब लोग उन्हीं को पूछते हैं जिनके पास पैसा होता है, और जिनके पास पैसा नहीं होता उनको कोई नहीं पूछता। यह जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है।
लेकिन पत्नी ही ऐसी होती है। यदि पति गरीब है या पति की तबीयत ठीक नहीं है तो हर स्थिति में पत्नी ही पति का साथ देती है। और जो ऐसी पत्नी होती है वही पत्नी ही पतिव्रता होती है और भाग्यशाली होती है। और कोई भी मुसीबत आने पर पति का साथ ना छोड़े और हर हालत में पति का साथ दे, ऐसी स्त्री ही भाग्यशाली होती है। और जो महिला घर में आए अतिथि का सम्मान करती है और अपने से बड़ों को सम्मान देती है और जितनी भी पति की कमाई होती है उसी में ही घर चलाती है, ऐसी महिलाएं ही अपने पति की लाडली होती हैं। और ऐसी महिलाओं को अपने पति का भरपूर प्रेम मिलता है और उनका घर भी तरक्की करता है। और जो स्त्री अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के बारे में नहीं सोचती, धर्म ग्रंथों में ऐसी ही पत्नी को पतिव्रता कहा गया है। और गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी पत्नियां पति को बल देती हैं और अंत में चलकर सुख भोगती हैं। और इन गुणों से परिपूर्ण स्त्री जिसके पास हो उसे स्वयं को इंद्र से कम नहीं समझना चाहिए। और जिनके पास ऐसी पत्नियां होती हैं वह पुरुष भी बहुत भाग्यशाली होते हैं। जिन शिव पुराण के अनुसार जिन स्त्रियों में धैर्य का गुण होता है, अर्थात जो स्त्रियां धैर्यवान होती हैं, धैर्य का गुण होने पर ऐसी महिलाएं किसी भी परेशानी में अपने पति का साथ नहीं छोड़ती। अगर व्यक्ति के अंदर धैर्य के गुण हैं तो दुख के दिन जल्दी ही चले जाते हैं। और जो स्त्री सदा धर्म के मार्ग पर चलती है वह हर जगह सम्मान पाती है, क्योंकि एक धार्मिक स्त्री कभी भी गलत कार्यों में संलग्न नहीं होती है। और ऐसी पत्नियां अपने परिवार वालों को और अपने पति को बहुत प्रिय होती हैं। और ये पत्नियां आगे चलकर अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार देती हैं। शिव पुराण के अनुसार जो स्त्री शांत स्वभाव की होती है और बात बात पर गुस्सा नहीं करती और उसकी वाणी में भी मिठास होता है, उसका पति किस्मत वाला होता है। और ऐसी स्त्री अपने पति का जीवन स्वर्ग बना देती है। ऐसी स्त्री के होने से घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। और सबसे अधिक सुंदर स्त्री वो होती है जिस स्त्री में यह सारे गुण होते हैं। सुंदरता तन की नहीं, मन से होनी चाहिए। आप यह सोचें कि जो स्त्री तन से बहुत सुंदर है पर मन से वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है तो वो ज़्यादा दिन तक अपने पति की लाडली पत्नी नहीं बन सकती। इसलिए जितना हो सके तन के साथ साथ अपने मन को भी सुंदर बनाओ। और भाग्यशाली स्त्री वही होती है जो कि अपने पति की लाडली होती है और जिनका पति उन्हें बहुत प्यार करता है। इसलिए कोशिश करें कि सारी अच्छी आदतें अपनाकर अपने पति की लाडली और भाग्यशाली पत्नी बने। और दोस्तों, वीडियो कैसे लगा कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी।